Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, last lecture में हमने example number 2 and example number 3 जो कि mathematical induction से related हैं उनको solve किया था. आज के lecture में हम example number 4 से करेंगे और principle of extended mathematical induction को discuss करेंगे. तो आइए चलते हैं white board की तरफ और आज का lecture शुरू करते हैं. आज के lecture में हम continue करेंगे example number 4 से. Example number 4 है use mathematical induction to prove that 3 plus 3 into 5 plus 3 into 5 square plus up to 3 into 5 raised to the power n, this is equal to 3 into 5 raised to the power n plus 1 minus 1 over 4 whenever n is non-negative integer. अब यहाँ पे n एक non-negative integer है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको प्रूव करने के लिए हम रिलेट करेंगे सेट 0, 1, 2 एंड सो ऑन इस सेट के साथ. और इसके अलावा यहाँ पे ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल है. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये है एस एन. लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट. दैट इज एस एन. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 स्क्वेयर प्लस अप टू 3 इंटू 5 रेस टू द पावर n. दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 5 रेस टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर 4. नेक्स्ट हम मैथमेटिकल इंडक्शन की जो दो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करेंगे. कंडीशन 1 में नॉर्मली हम n को 1 के इक्वल पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इसी वजह से n को हम अब पुट करेंगे 0 के इक्वल. फॉर n इज इक्वल टू 0 एस 0 बिकम्स. अब यहाँ पे ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 रेस टू द पावर 0. किसी भी टर्म या क्वांटिटी की पावर अगर 0 हो देन दैट टर्म और क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 5 रेस टू द पावर 0 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 4. और इसको हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 4. 5 माइनस 1 इज 4. 4 इंटू 3 इज 12 एंड 12 ओवर 4 इज 3. सो 3 इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन की जो कंडीशन नंबर 1 है वो सेटिस्फाई हो रही है. Thus, S0 is true and this means condition 1 is satisfied. अब हमने कंडीशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे दैट एस के इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. लेट अस अज्यूम दैट एस के इज ट्रू for
any k belongs to the set of whole numbers, and that is, अब हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी 3 + 3 × 5 + 3 × 5 स्क्वायर प्लस up to 3 × 5 raised to the power k. This is equal to 3 × 5 raised to the power k plus 1 minus 1 over 4. This is equation A. अब यहाँ पे हमने ये assume कर लिया है that sk is true. अब हम ये शो करेंगे sk plus 1 is true only if sk is true. The statement for n is equal to k plus 1 becomes statement sk plus 1 becomes 3 + 3 × 5 plus 3 × 5 square plus up to 3 × 5 raised to the power k plus 3 × 5 raised to the power k plus 1. This is equal to 3 × 5 k की जगह आ जाएगा k plus 1, then है plus 1 minus 1 over 4. This is equal to 3 × 5 raised to the power k plus 2 minus 1 over 4. This is equation B. नेक्स्ट हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर ए के दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे 3 × 5 रेज़ टू द पावर k plus 1. और अगर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया देन उससे ये प्रूव हो जाएगा that sk plus 1 is true when sk is true. Adding 3 × 5 raised to the power k plus 1 on both sides of equation A, we get 3 + 3 × 5 plus 3 × 5 square plus up to 3 × 5 raised to the power k plus 3 × 5 raised to the power k plus 1. This is equal to 3 × 5 raised to the power k plus 1 minus 1 over 4. और यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा 3 × 5 raised to the power k plus 1. अब यहाँ पे राइट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 raised to the power k plus 1 minus 1 over 4 plus 5 raised to the power k plus 1. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 into, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 raised to the power k plus 1 minus 1 plus 4 into 5 raised to the power k plus 1. This is equal to 3 into, अब हम इन दोनों टर्म्स में से 5 raised to the power k plus 1 को लेंगे कॉमन और हमारे पास आ जाएगा 5 raised to the power k plus 1 into 1 plus 4, then आ जाएगा -1 over 4. This is equal to 3 into 5 raised to the power k plus 1 into 5 minus 1 over 4. 3 into, अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 5 raised to the power k plus 1 plus 1 minus 1 over 4. This is equal to 3 into 5 raised to the power k plus 2 minus 1 over 4.
अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि स्टेटमेंट sk+1 में आ रहा था. So this shows that sk+1 is true only if sk is true. This shows that sk+1 is true when sk is true. Since both the conditions are satisfied, therefore by the principle of mathematical induction, Sn is true for each n belongs to the set of whole numbers. So this is our final and required result. नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, इसको रीड कर लेते हैं. Care should be taken while applying this method. Both the conditions 1 and 2 of the principle of mathematical induction are essential. Mathematical induction की जो conditions 1 and 2 हैं दोनों ही बहुत ज़्यादा important है. The condition 1 gives us a starting point, but the condition 2 enables us to proceed from one positive integer to the next. In the condition 2, we do not prove that sk+1 is true, but prove only that if sk is true, then sk+1 is true. कंडीशन नंबर 2 में हम ये बात प्रूव नहीं करते कि sk+1 ट्रू है, बट ये प्रूव करते हैं कि अगर sk ट्रू है तभी sk+1 ट्रू होगा. We can say that any proposition or statement for which only one condition is satisfied will not be true for all n belonging to the set of positive integers. अगर किसी स्टेटमेंट में या फिर प्रोपोजिशन में सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, then that statement or proposition will not be true for all n belonging to the set of positive integers. अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. For example, we consider the statement that 3 raised to the power n is an even integer for any positive integer n. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि Sn be the given statement. Let Sn be the given statement. अब यहाँ पे पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे. तो उसके लिए हम अज्यूम करेंगे कि sk ट्रू है. अज्यूम दैट sk is true, that is 3 raised to the power k is an even integer for n is equal to k.
जब हम sk को ट्रू अस्यूम करेंगे तो इसका ये मतलब होगा 3 रेज़ टू द पावर k एक इवन इंटीजर है, और अगर 3 रेज़ टू द पावर k एक इवन इंटीजर है तो इसका ये मतलब हुआ 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 3 रेज़ टू द पावर k will also be an even integer, because 3 इवन इंटीजर्स का अगर सम किया जाए तो हमारे पास एक इवन इंटीजर ही आता है। अब यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर k 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, सो दिस इम्प्लाइज दैट 3 रेज़ टू द पावर k इंटू 3 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 which is even. This shows that s k plus 1 will be true when sk is true. तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की जो कंडीशन 1 है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, बिकॉज अगर हम n को 1 के इक्वल पुट करें तो हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर n बन जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 3, और 3 एक इवन इंटीजर नहीं है, not an even integer. तो इसका मतलब ये है फर्स्ट कंडीशन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डज नॉट होल्ड. फर्स्ट कंडीशन डज नॉट होल्ड. Thus, our supposition is false. Next हमारे पास एक नोट है, there is no integer n for which 3 raised to the power n is even. ऐसा कोई इंटीजर है ही नहीं जिसको अगर 3 रेज़ टू द पावर n में n की जगह पुट किया जाए तो हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर n इवन बन जाए. Sometimes we wish to prove formula or statements which are true for all integers n greater than or equal to some integer I, where I is not equal to 1. Sometimes ऐसा होता है मैथमेटिकल इंडक्शन की जो कंडीशन 1 है उसको प्रूव करने के लिए हम n को 1 के इक्वल नहीं पुट कर सकते होते, तो ऐसे केसेस में हम एक ऐसे इंटीजर i को n के इक्वल पुट करेंगे जो कि n से लेस हो या फिर n के इक्वल हो. इन सच केसेस s1 is replaced by si and the condition 2 remains the same. To tackle such situation, we use the principle of extended mathematical induction, which is stated as below. अब यहाँ पे हम देखते हैं डेफिनेशन प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की. Let I be an integer if a formula or statement Sn for n greater than and equal to I is such that पहली कंडीशन है Si is true, सेकेंड कंडीशन है sk plus 1 is true whenever sk is true for any integer n greater than and equal to I. Then Sn is true for all integers n greater than and equal to I. अब हम एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को करेंगे. हमारे पास है एग्जांपल नंबर 5. शो दैट 1 + 3 + 5 प्लस अप टू 2n plus 5 is equal to n plus 3 whole square for integral values of n greater than and equal to -2. अब यहाँ पे ये जो n है ये -2 से ग्रेटर है और -2 के इक्वल है,
तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम n को पुट कर देंगे -2 के इक्वल। सॉल्यूशन, लेट Sn be the given statement, then for n is equal to -2, s -2 becomes, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 5। यहाँ पे ये जो 2n प्लस 5 है इसमें n की जगह हमने पुट कर दिया है -2, और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आएगा 1, एंड दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 3 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 is equal to 1, which is true। तो यहाँ पे देखा जा सकता है जो कंडीशन 1 है वो सेटिस्फाई हो रही है। thus s -2 is true, which means the condition 1 is satisfied। नेक्स्ट हम मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। लेट द इक्वेशन बी ट्रू फॉर any n is equal to k belongs to integers, और k यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2k है। सो दैट अब हमारे पास sk आ जाएगा 1 + 3 + 5 प्लस अप टू 2k + 5, दिस इज इक्वल टू k + 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमने ये अज्यूम कर लिया है कि जो sk है वो ट्रू है। दिस इज इक्वेशन A। अब हम फाइंड करेंगे sk + 1। द स्टेटमेंट फॉर n is equal to k + 1 becomes, हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 + 5 प्लस अप टू 2k + 5 प्लस 2 इंटू k + 1 प्लस 5, एंड दिस इज इक्वल टू k + 1 + 3 होल स्क्वायर। देन आ जाएगा 1 + 3 + 5 प्लस up to 2k + 5 plus 2k, 2 into 1 is 2 and 2 + 5 is 7। तो यहाँ पे आ जाएगा +7, दिस इज इक्वल टू k + 4 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन B। नेक्स्ट हम ये करेंगे, इक्वेशन नंबर A के दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे 2k + 7 को, और अगर हमारे पास रिजल्ट आ रहा हुआ k + 4 होल स्क्वायर, देन यहाँ पे जो मैथमेटिकल इंडक्शन की कंडीशन 2 है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। एडिंग 2k + 7 ऑन बोथ साइड्स of A, we get 1 + 3 + 5 plus up to 2k + 5 plus 2k + 7, this is equal to k +
3 होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 7। अब यहाँ पे ये जो k प्लस 3 होल स्क्वायर है ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे k प्लस 3 होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2k प्लस 7। दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k इज 8k प्लस 9 प्लस 7 इज 16। This is equal to k plus 4 whole square। तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है जो कि एस के प्लस 1 की स्टेटमेंट में आ रहा था। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। Thus the condition 2 is satisfied as both the conditions are satisfied, so we conclude that the equation is true for all integers n greater than and equal to -2. So this is our final and required result. Next है हमारे पास example number 6. Show that the inequality 4 raised to the power n is greater than 3 raised to the power n plus 4 is true for integral values of n greater than and equal to 2. अब इसका solution करते हैं। अब यहाँ पे देखा जा सकता है क्वेश्चन में जो n है वो 2 से ग्रेटर है और 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए n को पुट करेंगे 2 के इक्वल। लेट एस एन रिप्रेजेंट्स द गिवन स्टेटमेंट। तो हमारे पास आ जाएगा एस एन 4 रेज़ टू द पावर n इज ग्रेटर देन 3 रेज़ टू द पावर n प्लस 4 फॉर इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ n greater than and equal to 2. For n is equal to 2, S2 becomes तो हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर प्लस 4। 4 स्क्वायर इज 16 एंड दिस इज ग्रेटर देन 3 square is 9, then आ जाएगा plus 4, 16 is greater than 9 plus 4 is 13, which is true. तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। Thus S2 is true, which means the first condition is satisfied. नेक्स्ट हम कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करेंगे। लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू
for any n is equal to k, और k यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है, और k बिलोंग करते हैं इंटीजर्स से, दैट इज, अब हमारे पास sk आ जाएगा 4 रेज़ टू द पावर k इज ग्रेटर देन 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 4। अब यहाँ पे हमने ये अज्यूम कर लिया है कि जो sk है वो ट्रू है। नाउ वी हैव टू शो दैट sk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब हम ये करेंगे, इक्वेशन नंबर ए के दोनों साइड्स पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी a by 4, we get, हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 4 रेज़ टू द पावर k इज ग्रेटर देन 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 4। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 16, देन आ जाएगा 4 रेज़ टू द पावर k प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे इस 4 की जगह हम लिख लेते हैं 3 प्लस 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 16, देन हमारे पास आ जाएगा 4 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर k इज 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस 3 रेज़ टू द पावर k प्लस, अब यहाँ पे 16 को हम स्प्लिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ 4 प्लस 12, देन हमारे पास आ जाएगा 4 रेज़ टू द पावर k प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 12। अब यहाँ पे ये जो 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 12 है, ये k की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 12 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास आ जाएगा 4 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 प्लस 4, तो यहाँ पे देखा जा सकता है कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज sk प्लस 1 इज ट्रू। दिस इज इनइक्वालिटी b। द इनइक्वालिटी b satisfies the condition 2 since both conditions are satisfied, therefore by the principle of extended mathematical induction, the given inequality is true for all integers n greater than and equal to 2. So this is our final and required result.
स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व किया है और उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन को डिस्कस किया है और इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।